क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? और प्रेगनेंसी प्लान करते समय जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो है हस्बैंड और वाइफ दोनों को रिलेशन की इच्छा नहीं हो रही है। काफ़ी बार ऐसा होता है, हम जब पेशेंट को पूछते पूरे महीने आपने सब अच्छे से फॉलो किया, दवाई ली, तो सबका जवाब हाँ रहता है, लेकिन बोलते हैं कि इस महीने अच्छे से रिलेशन नहीं रख पाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरे महीने में एक बार मुश्किल से रिलेशन बन पाता है, या कभी कभी रिलेशन बनता है तो हस्बैंड की तरफ से टाइमिंग कम रहती है, या फिर वाइफ की तरफ से ड्राइनेस रहता है, दर्द रहता है, इंटरेस्ट दोनों का बहुत ही कम होता है। और कभी कभी सिर्फ ये चीज़ें ठीक करने से वहाँ पे जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। जी हाँ, यदि हस्बैंड को ऐसी दिक्कत है, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, टाइमिंग नहीं है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जिससे विद इन 1 मंथ परमानेंट ठीक हो जाते। 1 महीना लेंगे, मैक्सिमम 2 महीने, यदि बहुत ही क्रोनिक या बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो मैक्सिमम 2 महीना दवाई लेंगे, आपकी ये चीज़ परमानेंट ठीक हो जाएगी। वाइफ के अंदर ऐसी चीज़ होने का कारण क्या होता है, क्यों उनका लिबिडो इतना कम रहता है? तो एक रीज़न तो ये रहता है उनके हार्मोन। यदि वाइफ का एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन बहुत ही कम है, स्पेशली 1 से अंदर है एएमएच, तो वहाँ पे रिलेशन रखने की इच्छा कम होगी। रिलेशन के टाइम पे जो लिक्विड आना चाहिए वो लिक्विड प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। अब लिक्विड प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, ड्राइनेस रहेगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के चलते दर्द होगा। अब ड्राइनेस में रिलेशन रखेंगे, हस्बैंड की तरफ से दिक्कत और बढ़ेगी, रिलेशन नहीं रख पाएंगे, उनकी दिक्कत भी चालू हो जाएगी। तो एक ये पूरी साइकिल रहती है। तो वहाँ पे वाइफ में यदि हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो उनकी रिलेशन रखने की इच्छा कम होगी। अब उसमें स्पेशली एएमएच बहुत ही कम होता है या बहुत ही हाई होता है तो इच्छा कम होगी। अब वहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन यदि बहुत ही ज़्यादा हाई है तो ये दिक्कत रह सकती है। थायराइड लेवल वहाँ पे नहीं अच्छा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो भी इस तरह से लिबिडो कम हो सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी, यदि विटामिन डेफिशिएंसी रहेगी दोनों में, हस्बैंड वाइफ दोनों में, तो बॉडी में थकान ज़्यादा लगेगी। तो थकान के चलते भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई और दिक्कत है, थकान के चलते दोनों का मन ही नहीं करता है, सोते रहने का मन करता है। तो वहाँ पे ये सारे फैक्टर रहते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो वहाँ पे वाइफ की जो दिक्कत स्पेशली मैंने बताई, ड्राइनेस के चलते मेन दिक्कत आती है, जिससे हस्बैंड का भी मूड खराब होता है। फिर वहाँ पे पूरी साइकिल रहेगी, और यदि एक बार वाइफ को जो फील नहीं आएगा एंड तक का, तो वहाँ पे आगे दूसरी बार इच्छा भी नहीं होगी। तो यदि ड्राइनेस रहती हो तो आप वहाँ पे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के पार्ट पे कोकोनट ऑयल लगा के बाद में रिलेशन रखिए, और वहाँ पे अंदर से जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। तो वाइफ की वहाँ पे रिपोर्ट्स करानी रहती है। कभी कभी यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या सिस्ट की दिक्कत है या आपके अंदर एडेशंस है, यूट्रस रहता हो यदि वहाँ पे फिक्स रहता है, तो उस टाइम पे जब हस्बैंड का पार्ट टच करेगा, इन्फेक्शन के चलते, एंडोमेट्रियोसिस के चलते अंदरूनी दर्द होगा, जिसके चलते वहाँ पे अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, आगे सारी दिक्कतें चालू होती है। तो अल्ट्रासाउंड भी कराना ज़रूरी होता है वाइफ का। तो इस तरह से जो जो अंदरूनी दिक्कत है उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे। हस्बैंड की भी स्पेसिफिक मेडिसिन रहती है, उनको वो दवाई देंगे तो विद इन 1 to 2 मंथ ये रिलेशन वाली दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। रखना कितना ज़रूरी है वो भी हम एक्सप्लेन कर दें कि वहाँ पर यदि आपको ओव्यूलेशन पता चल गया है तो ओव्यूलेशन के 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे रिलेशन रखेंगे, प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें ऐसा प्रेशर क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आज अंडा रिलीज हो, आज का आज रिलेशन रखना है। 70% केसेस में हस्बैंड को इस टाइम पे परफॉर्मेंस एंजाइटी के चलते नहीं हो पाता है रिलेशन। तो यदि ओव्यूलेशन के 1-2 दिन पहले रिलेशन हुआ तो भी हस्बैंड के सेल अंदर रहेंगे, ओव्यूलेशन के दिन नहीं हुआ रिलेशन तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस रहेंगे। या आज अंडा बना है, आज रात में रिलेशन है, दूसरे दिन आप रिलेशन रखेंगे, 24 आवर के अंदर अंडा रहता है तो भी रिलेशन बाद में रखेंगे 1 दिन, तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस रहेंगे। और यदि आपको ओव्यूलेशन का कुछ पता नहीं चलता है तो जो बीच के 10 दिन रहते हैं वहाँ पे अल्टरनेट डे या हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक हो तो 2 दिन के गैप में रिलेशन रखेंगे तो चलेगा। तो पहले तो वो एंजाइटी कम कर दो, आज रखना है आज रखना है, और दूसरा वहाँ पे स्ट्रेस लेवल कम करो। हमने बताया उस तरह से थोड़ा अपने अंदर हार्मोन के ऊपर, बाकी जो मेन दिक्कत उसके ऊपर जड़ से काम करो, होम्योपैथी चालू कर दो।
बहुत ही अच्छे से जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएंगे। और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ऑलरेडी दिक्कत आ रही है, चाहे वो वाइफ के अंदर दिक्कत हो, ट्यूब की, सिस्ट की, AMH की, कोई भी, या हस्बैंड के अंदर दिक्कत हो, काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, 0 काउंट तक के भी 4-6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, तो हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं आप कितनी इजीली, कितनी जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सएप पर इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, हम रहते हैं गुजरात में आनंद सिटी में, हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा इस तरह से एंजाइटी कम करके प्लान करेंगे, जल्दी से कंसीव हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।